हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ का मौसम कितना ही ज़्यादा सुहावना हुआ है, क्योंकि रात को बारिश हुई थी तो अभी का मौसम एकदम ठंडा ठंडा हुआ है और सावन का महीना चल रहा है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा पावन और सुखमय वाला महीना होता है, क्योंकि इस महीने में चारों तरफ हरियाली और वृक्ष पे नए पत्ते, मतलब हर चीज़ एकदम नया नया दिखता है, हरा भरा। जिधर नज़र उठाओ उधर हरियाली दिखती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरा तो फेवरेट महीना है। तो इसमें सावन व्रत करते हैं जो सावन व्रती होते हैं। सावन के 5 सोमवार, वैसे तो 4 सोमवार होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा सोमवार व्रत रहा जाता है सावन के सोमवार आने से पहले, ताकि 5 कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैं भी नहा धो के रेडी हूँ, चलते हैं पूजा करने। उसके बाद से हमको बाहर जाना है, क्योंकि आज हमारी ड्यूटी है वृक्ष लगाओ अभियान में। तो पहले पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद से मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हम आ गए हैं पूजा करने महादेव का। और कहते हैं इस सावन के पूरे महीने महादेव पृथ्वी पे ही निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी शादी हुई थी माता पार्वती के साथ। तो पूरे सावन ये अपने ससुराल यानी कि यहाँ पे निवास करते हैं। और जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना वो ज़रूर से ज़रूर पूर्ण करते हैं। इसे कहते हैं निस्वार्थ भाव से हमेशा भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि भगवान को पता है कि हमें क्या चाहिए। उनके सामने जाके कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अपनी अपनी आस्था है, श्रद्धा है। मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और जल वगैरह अर्पण करने के बाद से, भोग लगाने के बाद से हम जाएंगे जहाँ हमारी ड्यूटी लगी है। यानी कि आज हमारे यहाँ पौधा लगेगा, हरिशंकरी माला अभियान, एक वृक्ष अपनी माँ के नाम पे। तो हम उसके लिए जाने वाले हैं। जो भी कार्यकर्ता वगैरह हैं और जो भी अधिकारी हैं ब्लॉक के, वो लोग हो सके आएँ। तो हम लोग बस यहाँ पे जो पूजा पाठ करने के बाद से मैं निकलने वाली हूँ। और कहते हैं ना कि मतलब पर्यावरण जो है, ये हरियाली दिख रही है, वो सिर्फ वृक्षों से ही दिख रही है, पेड़ पौधों से ही दिख रही है। और पर्यावरण है तो हम हैं, वरना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है बिना प्रकृति के, बिना पर्यावरण के। इसीलिए हमें उसको संभाल के रखना, उसको सहेज के रखना हमारा कर्तव्य है। और जहाँ तक मैं जान रही हूँ, मतलब ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार वृक्ष लगवाए तभी वो लगे। और मैं देखती हूँ कि लगने के बाद से सरकार अगर लगवा भी देती है, तो जो जहाँ लगवाती है उस निवास स्थान के लोग उस वृक्ष को या तो बकरी से चरा देंगे, या तो फिर उसको उखाड़ के फेंक देंगे। ऐसा नहीं करना। जो बच्चे जो बड़े हैं वो भी ऐसी हरकतें करती हैं, मैंने देखा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। सिर्फ ये नहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, वो हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम भी इस पर्यावरण का ही हिस्सा हैं। और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे अच्छे से बना के रखें, इसको संजो के रखें। क्योंकि अगर वृक्ष ना रहेंगे तो हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है, ना हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ना हम रह पाएंगे। सारी सुख सुविधाएं रखी की रखी रह जाएंगी, धरी की धरी रह जाएंगी। कोई मायने नहीं रखेगा, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे वो कुछ भी हुआ जिसके लिए हम मर रहे हैं, इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं। और कहते हैं ना, एक वृक्ष 100 संतानों के बराबर होता है। मतलब इंसान के काम भले ना आए, लेकिन पेड़ पौधे हमेशा मनुष्य के काम आते हैं। और जीवन से लेकर मृत्यु तक का सफ़र होता है, साथ होता है वृक्षों के साथ। तो ये नहीं है किसी और के लिए, हम अपने लिए वो काम करें, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के नाम पे, या अपनी वाइफ के नाम पे, हस्बैंड के नाम पे, खुद के नाम पे, माँ बाप के नाम पे एक वृक्ष ज़रूर लगाएं साल भर में। अगर नहीं आपसे होता है 6 महीना, साल भर, 2 साल में एक बार लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर, क्योंकि वो आगे चल के हमारी ही काम आने वाला है। और कहते हैं ना कि एक वृक्ष को 4 से 5 साल लगता है बड़े होने में, तो उसकी देखभाल भी हमें करनी चाहिए। तो हम इसलिए लगाएं, क्योंकि ये नहीं कि हम लोगों के कहने पे या सरकार कह रही है तो लगाएं, हम अपने लिए लगाएं, ताकि हम ना भी रहें तो वो वृक्ष हमारे नाम से जाना जाए। उसको जब कोई देखे तो कहे कि हमारा नाम ले, हमारी हमको याद करे वो चीज़। तो बस मैं ये चाहती हूँ। और अगर जो प्रयास कर रहे हैं सरकार, तो उसमें हम सहायता करें, ना कि उसको बिगाड़ने का काम करें। तो जो वृक्ष, जो पौधे लग रहे हैं, उसकी देख रेख करें, या कि उसको ख़राब कर दें, उसको उखाड़ के फेंक दें। तो चलिए, तो अपने अपने मन की बात है। यहाँ पे मैं भी पूजा पाठ कर चुकी हूँ और आ गई हूँ नीचे, और बस मैं भी निकल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। मुझे कॉल आया था कि हाँ सब लोग आ गए हैं, तो अब अभियान जो भी है कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो ये रहा मेरा प्यारा सा आशियाना, जिसे मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ के अपनी ड्यूटी के लिए जा रही हूँ। तो चलिए डायरेक्ट ड्यूटी स्थल पर मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने ऑफिस पहुँच गई हूँ, और मेरे ऑफिस के सामने एक खुदाई हो रही है। जो वृक्ष लगेंगे, पीपल, पाकड़ और बरगद का, और ये तीनों कहते हैं कि देवतुल्य वृक्ष हैं, धार्मिक वृक्ष हैं। इससे ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में प्राप्त होता है हमें। तो जो भी कार्यकर्ता वगैरह हैं वो लोग अपना काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से भी विनती करूँगी, रिक्वेस्ट है मेरी, कि जहाँ भी अगर वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जो भी पौधे हैं, प्लीज़ उनको बचा के रखिए, उनकी देखभाल करिए, क्योंकि हमें इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इनको हमारी ज़रूरत हो ना हो, लेकिन हमको इनकी ज़रूरत है, क्योंकि हम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ये तीनों वृक्ष से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। और यही नहीं, कोई भी पौधा रहे,
कोशिश यही करिए कि उसको बचा के रखिए, उसकी देखभाल करिए। खुद नहीं लगा पाते हैं तो जो सरकार लगवा रही है, चाहे कोई अन्य व्यक्ति लगाया है, तो ये नहीं कि उनका है तो वही देखिए, आप खुद उसमें भागीदार बनिए, जाके उसका देखभाल करिए, उसको पानी दीजिए ताकि वो बड़ा हो। ये भी एक पुण्य का काम होता है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम होता है। तो यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें हो रही हैं, और मेरा खुद का वीडियो नहीं बना है क्योंकि मैं ही रिकॉर्डिंग कर रही थी, फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रही थी। तो मैंने एक लड़के को दिया बनाने के लिए, तो उसने ढंग से बनाया भी नहीं। तो जो फ़ोटो वगैरह क्लिक है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और होप करूँगी कि आप लोग भी इस महान काम में अपना सहयोग बनाएँगे, सहयोग देंगे। तो चलिए, ये भी उम्मीद करूँगी आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।